अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कितनी कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। जिस तरह का लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया था हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, कितनी किस्म है, तो आज हम लोग जो है उसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी पे जो है वो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं और वो किसी भी किस्म की उसमें जो है उनका जो सम है वो ज़ीरो के बराबर आता है, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है वो एक मोशन में नहीं है, वो एक रेस्ट पे ही रहेगी डिफरेंट फोर्सेस के साथ, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो देन द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ सेटिस्फाइड। सारी की सारी जो फोर्सेस हैं उसका जो सम है अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। जिस तरह कि आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास फिगर जो है वो 2.33 का ए पार्ट जो है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोर्सेस जो है वो लग रही हैं। तो हम डिफरेंट फोर्सेस हैं हमारे पास F1 से लेके F5 तक हैं, और सारी की सारी जो है वो XY प्लेन में लाई कर रही है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस जो XY प्लेन में लाई करती हैं उसको हम कहते हैं हमारे पास ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। दूसरी आप फिगर देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट फोर्सेस हैं, F1 से लेके F5 तक फोर्सेस जो है वो पॉलीगॉन स्ट्रक्चर जो है बना रही हैं, लेकिन एंड में जाके जो फोर्स 5 है वो फोर्स 1 के टेल के साथ अटैच हो जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है वो यहाँ पे नल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में, अगर सारी की सारी फोर्सेस जो है उनका एक्ट जो है उनका अफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमारे पास जो फोर्सेस थी जो हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही होती हैं, उसकी जो रिजल्टेंट है उसको हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास एक्स में फ़ोर्स होगी उसका सम और जो वाई में फ़ोर्स होगी उसका सम जो है सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे, और वो सम एक्स और वाई में हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फ़ोर्स है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ये एफ़ आर जो है वो रिजल्टेंट फ़ोर्स को डिनोट करता है। एफ एक्स आई से मुराद हमारे फोर्स है और साथ उसकी डायरेक्शन आई है। हम हमेशा एक्स एक्सिस को आई के साथ डायरेक्शन डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस में हम जे के साथ डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो पहली जो चीज़ थी फर्स्ट कंडीशन में हमने एक लीनियर फोर्स की बात की थी, अब यहाँ पे हम एक टर्निंग इफेक्ट वाली फ़ोर्स की या रोटेटिंग फ़ोर्स की बात करेंगे, जिसको टॉर्क के साथ जो है वो हम डिनोट करते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमने सिर्फ फ़ोर्स की बात तो करनी है, लेकिन वहाँ पे हमने जो टर्निंग इफेक्ट फ़ोर्स होती है, जो रोटेटिंग फ़ोर्स होती है, सर्कुलर फ़ोर्स टॉर्क है, उसकी बात करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट टॉर्क जो है वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है और उस टॉर्क का जो सम होगा वो अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है, तो हमारे पास सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो एक्ट हो जाती है। अब इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक स्टीयरिंग की मिसाल ली थी कि अगर हमारे पास स्टीयरिंग में एक अपवर्ड फोर्स लगती है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है, तो उसमें एक हमारे पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारे पास दोनों टॉर्क की जो आपने वैल्यूज़ हैं उनको सम कर लेना है, क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को, तो हमारे पास जो उनका सम है, जो नेट टॉर्क है, वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, जो आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है, जो सेकंड कंडीशन पढ़ी है, इन दोनों कंपाइल हमने इस तरह से करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उस फोर्सेस की जो नेट फोर्स है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स है, वो ज़ीरो आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। कोई बॉडी है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ पे F इज़ इक्वल टू एम ए के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स भी जो है वो ज़ीरो रहेगी। फोर्स के ज़ीरो होने की वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स जो है अगर किसी बॉडी पर नहीं लगती तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। इसको हम कहते हैं हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आपने कहना है कि इसी तरह अगर हमारे पास किसी बॉडी पे टॉर्क जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे किसी भी किस्म की रोटेशन नहीं पैदा होगी। जब रोटेशन नहीं पैदा होगी तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो है वो ज़ीरो होगा।
अब आप एक फिगर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट फिगर्स हैं। पहली फिगर्स में आप देख सकते हैं कि एक कोई बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है उसमें किसी भी किस्म की मोशन नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 अपर एफ हैं, जो 2 फोर्सेस अपवर्ड में लग रही हैं, जो है आर जो है उनका रेडियस है सेंटर से, और एक डबल फोर्सेस उनका सम जो है वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपने देखा है कि इन दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, तो इन्होंने एक दूसरे को जो है वो बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म की मोशन जो है वो पैदा नहीं होगी, चाहे वो लीनियर मोशन है चाहे वो एंगुलर मोशन है। तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कब होती है? जब हमारे पास फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, बॉडी जो है रेस्ट में होती है और वो मूव करने की सलाहियत नहीं रखती है। सेकंड कंडीशंस में आपने देखा है कि हमारे पास जो टॉर्क था अगर वो ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में किसी भी किस्म का रोटेशन जो है वो नहीं आएगा। तो पहली फिगर में आपके पास दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, पहली कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी। अब दूसरी फिगर में देखेंगे आपके पास एक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। आपको पता है कि एक फोर्स ऊपर को लग रही है, एक फोर्स नीचे को लग रही है। दिस बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी टू एक्सेलरेट एज होल बट इट हैज़ आ टेंडेंसी टू स्टार्ट रोटेटिंग। कहता है कि हमारे पास इसके पास एक सलाहियत है कि ये रोटेट जो है वो कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशंस थी वो उसमें हमारे पास फोर्स जो है वो ज़ीरो कब होती है? जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि वो किसी भी किस्म की मोशन करने की सलाहियत ना रखती हो। लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टॉर्क जो है वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे मोशन आ रही है, एंगुलर मोशन आ रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब यहाँ पे जो थर्ड जो फिगर है इसमें क्या है कि फोर्सेस जो हैं वो ऊपर की तरफ लग रही हैं। 2F फोर्स और सिंगल F फोर्स, दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है। इसका मतलब ये है कि बॉडी हमारे पास अपवर्ड मोशन जो है वो स्टार्ट करेगी। जब कोई चीज़ अपवर्ड मोशन स्टार्ट करती है तो उसमें किसी भी किस्म की रोटेशन नहीं होती, वो एक लीनियर मोशन के साथ अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो नहीं है, फोर्सेस जो है अपवर्ड की तरफ लग रही हैं और बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म की रोटेशन नहीं है, बॉडी में रोटेशन नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज डिस्कस किया किस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशंस और सेकंड कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हवाले से इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है।